So hello everyone, welcome back to Raceway Academy, the race of champions. I am सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आपका सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, मैकेनिक्स का। तो जो हमारा ये मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये आपके फर्दर जितने भी सेमेस्टर होने वाले हैं उनके लिए मस्ट सब्जेक्ट होने वाला है, बेसिक सब्जेक्ट होने वाला है। तो पहली बात लगी ये कि आपके एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम डेट बिल्कुल ही नजदीक आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल 1 मंथ में, ठीक है, तो इस 1 मंथ में आपको सारा सब्जेक्ट जो आपका मैकेनिक सब्जेक्ट है इसको पूरा कवर करा दिया जाएगा। और बिल्कुल इजी वे में कराया जाएगा, ये नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज को लेकर के। तो इस चीज को बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिएगा कि 1 महीने में कैसे सिलेबस कवर होगा। ये हो जाएगा। बस आप अब जब क्लासेस रेगुलर रहेंगी आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स के बारे में बातें करते हैं हम लोग। तो मैकेनिक्स सर होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा मैकेनिक्स है ये कितना इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए हमारे लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक है, तो ये होगा इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ which deals with the relationship relationship or specified the specified, क्या लिखे, स्पेसिफाइड द, ये सॉरी स्पेसिफाइड आने दीजिए, और ठीक है, विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मास मैटर एंड स्पेस। ठीक है, अब सर मैकेनिक्स हमारा वो सब्जेक्ट होगा जो कि जो हमारा मास मैटर एंड स्पेस है इन तीनों के बीच में रिलेशन को स्पेसिफाई करेगा, स्पेशन को बताएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैकेनिक्स के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच, या लिखेंगे इन विच वी डील्स विद द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, विच डील्स विथ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी which is either in moving or static state। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैकेनिक्स जो हमारा ब्रांच है, मैकेनिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है या डील करता है, वो डील करता है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो हमारे फोर्स लगने वाले हैं बॉडी पर, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी। या तो वो रेस्ट में होनी चाहिए या तो वो स्टैटिक स्टेट में होनी चाहिए, यानी रुकी हुई अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें समझ गए आप। अब हम लोग और ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, बिटवीन द मास मैटर एंड स्पेस क्या क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है। और इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस
फोर्सेस ऑन द बॉडी विच इज आइदर, ठीक है, या तो वो स्टैटिक अवस्था में हो या तो वो मूविंग कंडीशन में हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारा डायनेमिक्स, जो हमारा मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसके कई सारे क्लासिफिकेशन है, इसको वर्गीकृत किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज, कि किस हिसाब से हम लोग को स्टडी करनी है, किस हिसाब स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग इस चीज को देखते हैं, मैकेनिक्स। अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं किन किन चीजों में, ये देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो जो हमारा मैकेनिक्स है, इसको पहले दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दूसरा हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है सर, ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं। सॉलिड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉलिड यानी कि कोई चीज कैसी हो, बिल्कुल सॉलिड हो। जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, बिल्कुल सॉलिड है। ये बोर्ड है, बिल्कुल ही सॉलिड है। किस चीज को सॉलिड कब कहेंगे, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पहला, पहला हो जाएगा हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब सर सॉलिड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज क्या होगी, सॉलिड होगी। जैसे मैंने आपको बताया पेन या बोर्ड, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड, इसकी भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम लोग, सॉलिड क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ये चीजों को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बातें करते हैं। मानते हैं ये सॉलिड है, अब कैसे है दिखा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए मैं क्या बना रहा हूँ सर, ये क्या है, ये है आपका पार्टिकल, जिस चीज से ये क्या है, क्या हो, बना हुआ हो। ये सॉलिड बना रहे हैं हम। ये थोड़ा ओवरलैप कर जा रहा है, पर कोई नहीं। चलिए ये हो गया आपका सॉलिड का। अब हम लोग बनाते हैं लिक्विड के लिए। चलिए देखिए, और ये बनाते हैं हम लोग इधर गैसेस के लिए, ठीक है सर। अब ये सर सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। अब सॉलिड वो चीजें होती हैं जिनकी पार्टिकल, यानी जिन चीजों से सॉलिड आपका बना हुआ है, ठीक है, जिन चीजों से आपका सॉलिड बना हुआ है, उनकी स्पेसिंग बहुत ही मिनिमम हो, बहुत ही कम हो। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो मैं सर्कल बनाया हूं, इसी चीज से आपकी सॉलिड बनी हुई है, ठीक है, सॉलिड आपका बना हुआ है। तो ये क्या होगा, इसके बीच में आप देखिए स्पेस कितना कम है, बिल्कुल कम है। बल्कि यहाँ पे तो मुझसे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वरना स्पेस ना के बराबर होती है, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी स्पेस क्या है,
ये आपकी स्पेस बिल्कुल बहुत ही माइनर सी बहुत ही कम है, यानी वो बिल्कुल ही सॉलिड क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्या है, बिल्कुल ही कॉम्पैक्टेड फॉर्म में है। अब बात करते हैं लिक्विड की। आप देख सकते हैं लिक्विड में बिल्कुल गैप भरी हुई है। अब जैसे वाटर को देख लीजिए, ठीक है, वाटर को देख लीजिए, वाटर अपना शेप क्या किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, फ्लूइड क्या करता है, अपना शेप को चेंज कर लेता है, चेंज कर लेता है क्योंकि उसकी क्या एक प्रॉपर्टी, उसकी एक गुण है। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस में देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है, यहाँ एक एक मॉलिक्यूल है, यहाँ यहाँ यहाँ, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये जो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग डिस्कशन किया था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में, तो जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है, अब इसमें हम लोग करते हैं फ्लूइड के बारे में चर्चा। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ बात करी लिक्विड की और गैस की, ठीक है, यहाँ क्या बात करी, लिक्विड और गैस की, ठीक है। अगर हम लोग लिक्विड और गैस को की बात करें कंबाइंड फॉर्म में, यानी लिक्विड प्लस गैस कर दें, तो इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड यानी क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपका हो गया लिक्विड प्लस गैस इज इक्वल टू फ्लूइड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यहाँ पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। हम लोग को पढ़ना सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं मैकेनिक्स, ठीक है, ये जो आपका मैकेनिक्स है, हम लोग को पढ़ना सिर्फ ये पार्ट है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है कि अगर आपको एग्जाम में इन द एग्जाम आप मान लीजिए कि आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप मैकेनिक्स को सिर्फ एक लाइन में तो आपको आंसर लिखना नहीं, आपको पूरी कॉपी अच्छे से नोट्स टाइप की बनानी भरनी होती होगी, तो भरनी होती है, तो आपको ये चीज़ों का ये सब की क्लासिफिकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, बात कर लिया हम लोगों ने, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी बॉडी के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी भी क्लासिफिकेशन है, ये भी दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये जो मैंने लिखा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ये क्या होता है, यहाँ लिखते हैं व्हाट इज रिजिड बॉडी और व्हाट इज डिफॉर्मेबल बॉडी। चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट मैंने कंसिडर किए हैं, ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है बॉडी, और ये भी है हमारी बॉडी, ठीक है सर। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग लोड लगाने जा रहे हैं, ये जो हमारी बॉडी है इस पे हम लोग लोड लगाने, लेट्स से कि हम लोगों ने लोड इस डायरेक्शन में लगाया, इधर खींच रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो रोप की रस्सी, आपने कभी ना कभी क्लास 9th या 10th में आपने अगर फिजिक्स को देखा होगा, फिजिक्स को पढ़ा होगा, तो उसमें जो है एक कॉन्सेप्ट आता है, एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जो रस्सी रस्सी एक तरफ, जैसे ये रस्सी है, मान लीजिए रूप है, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, तो उसमें कौन सा किस प्रकार का फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। और सर टेंसाइल लोड क्या होता है, ऐसा लोड जिसको किसी भी चीज को खींचने पे वो अपनी साइज मतलब क्या करे, अब जैसे मान लीजिए कोई डिफॉर्मेबल, पहले इस पे
पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में। इधर लोड लगा रहा है, मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है और इधर F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1। अब इधर बात करते हैं आपका डिफॉर्मल बॉडी में, इधर भी टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं हम लोग और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इधर भी F1 लगा है, इधर भी F1 फोर्स लगा है। अगर इस बॉडी को दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है और अगर ये रिजिड बॉडी है, तो ये जो जो दोनों पॉइंट है, ये कभी भी अपने स्पेस से कभी भी मूव नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, ठीक है। तो और जो हमारी डिफॉर्मल बॉडी है, इस बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने स्पेस को छोड़ देंगी, अपने स्पेस से कहीं और चली जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है और अगर और अपनी ये लंबाई भी चेंज करेगी, आगे देखते हैं कैसे चेंज करेगी लंबाई। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ठीक है, ये क्या करेगा, जब आप डिफॉर्मल बॉडी की बात करेंगे, तो ये अपनी लंबाई को, यानी कि अपनी जो लंबाई ये अगर बदलेगा, यानी बढ़ाएगा, जब भी आप किसी चीज को खींचेंगे, अगर वो खींचने की क्षमता को, अगर उसकी क्षमता बढ़ गई, जैसे मान लीजिए आप रबड़ की एग्जांपल लीजिए, रबड़ को आप खींचते हैं तो वो खिंचता चला जाता है, लंबा होता चला जाता है। पर एक चीज आपने देखा होगा कि उसकी एरिया जो है, मतलब मान लीजिए कि उसका एरिया कम होता जाएगा। जैसे आप इस चीज को आई थिंक इमेजिन कर पा रहे होंगे, जब आप इस चीज को खींचेंगे तो ये अपनी लेंथ तो बढ़ाएगा, पर लेंथ बढ़ाने के साथ साथ ही ये अपनी जो इसकी थिकनेस है, इसकी डायमेंशन विड्थ है, वो क्या कर देगी, कम कर देगी। तो ऐसी बॉडीज को हम लोग डिफॉर्मल बॉडीज कहते हैं। और इनकी इनकी जो स्टडी है, ठीक है, इनकी पढ़ाई हम लोग डिफॉर्मल बॉडीज में करते हैं, स्टडी ऑफ डिफॉर्मल बॉडी। और इस सब्जेक्ट को, इसका एक अलग सब्जेक्ट है, इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। इस, इसको बोलते हैं सोम। अगर ये सॉरी, ये जो हमारा डिफॉर्मेबल यानी स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी किस सब्जेक्ट में करते हैं, या किस उसको, उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन उसको किस चीज में किया जाता है, तो सोम में किया जाता है। सोम, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और बात करें हम लोग रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको कहा कह लीजिए, या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कह लेते हैं इसको, ठीक है। टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में क्या करते हैं हम लोग, फ्लूइड की और गैसेस के बारे में हम लोग स्टडी को करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। और एक चीज, हाँ, ये चीज हो गई आपकी, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी रिजिड रिजिड बॉडी के बारे में और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में चर्चा हो गई आपकी। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या सबकी डेफिनेशन एक एक करके लिख लेते हैं। हम लोग की बात आगे चर्चा होगी मैकेनिक्स, जो हमारा मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिविल डिपार्टमेंट की, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, उनको मैकेनिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, फिर बात करेंगे हम लोग आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो सभी को है, आपको सेमेस्टर में सब्जेक्ट दिया गया, पर ये बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि किस एक सब्जेक्ट होता है पढ़ लेना, एक होता है पढ़ते रहना, मतलब कि उसके बेसिस को जान लेना, ताकि आपको फर्दर अगर कुछ भी उसमें से डाउट हो, तो आपको डाउट हो ही ना इस चीज में एटलीस्ट, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मैकेनिक्स पढ़ना है क्यों, अब सिविल के बारे में बात करते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपको मैकेनिक्स बेसिक बेस तैयार करता है, आपको मैकेनिक्स आना ही आना चाहिए। बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट होगा सोम, जो कि आपको आगे आएगा, दूसरा हो जाएगा आरसीसी मान लीजिए, तीसरा हो जाएगा सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं इसको, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है।
ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग दूसरा हो जाएगा आरसीसी, इसको बोलते हैं रीइंफोर्स्ड। आप लोगों ने आरसीसी का नाम तो सुना ही होगा, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये हो गया। अब इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं टॉस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम लोग बातें करते हैं, ये तो हमारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बातें हो गई। कुछ और भी इंपॉर्टेंट है पर अभी के लिए इतना ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका, ठीक है, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मॉस। जो सब्जेक्ट होगा आपका मॉस बोलते हैं, मॉस या फिर सोम कह लीजिए इसी को, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, या फिर ये इसकी इसको फुल फॉर्म में तोड़ा जाए, इसकी फुल फॉर्म होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये हो गया आपका। हम लोग आगे बातें करते हैं कि जो हमारी आगे फर्दर डिस्कशन है मैकेनिक्स से, जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बॉडी क्या होती है। बॉडी को हम लोगों ने देखा था अभी। बॉडी क्या होती है, जिस चीज़ पे हम लोग को स्टडी करना है, क्या करना है हम लोग को, जिस चीज़ पे स्टडी करनी है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। सर स्टडी कैसी कैसी स्टडी करनी है हम लोग को, जैसे कि हम लोगों ने फोर्स की अप्लाई किया, तो फोर्स हम लोगों ने किस पे अप्लाई किया था अभी, किसी ने किसी कोई ना कोई बॉडी ही तो रही होगी, जैसे ये क्या है, ये बॉडी है, तो बॉडी पे पुल लग रहा है, पुश लग रहा है। पुल पुश आप आई थिंक पढ़े होंगे, पुल यानी खींचने वाला फोर्स, पुश यानी पुल यानी टेंसाइल फोर्स, पुश यानी कि कंप्रेसिव फोर्स। दोनों तरफ से अगर उसको कंप्रेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बॉटल है, बॉटल को अगर दोनों तरफ से कंप्रेस किया जाए, ठीक है, कंप्रेस कर रही है क्या, कंप्रेसिव फोर्स, पुल कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं, इस पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बॉडी, तो पहले बॉडी क्या है, बॉडी पे देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट और मीडियम ऑन विच द एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस एंड अदर इंजीनियरिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर डन इज कॉल्ड बॉडी। ठीक है, ये होगी हमारी बॉडी की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हेडिंग लगाते हैं। पहली चीज तो आपको समझ आएगी बॉडी क्या होती है। बॉडी वो चीजें होती हैं जिसपे कि हम लोग की इंजीनियरिंग पैरामीटर्स इन द सेंस, जैसे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई आपके पास थिंग होनी चाहिए ना पढ़ने के लिए। जैसे आपके पास अगर ये सब्जेक्ट होता ही नहीं तो आप पढ़ते ही नहीं। ठीक है, अगर मैकेनिक सब्जेक्ट आपके ब्रांच में आपके सेमेस्टर में नहीं होता तो आप पढ़ते ही नहीं ना, तो ये क्या है, एक टॉपिक है। तो वैसे ही क्या है, अब जो बॉडी है, एक कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसपे कि हम लोग फोर्स का और कोई भी इंजीनियरिंग पैरामीटर्स, जैसे इंजीनियरिंग पैरामीटर्स आप कह लीजिए, जैसे कि हम लोग किसी चीज की डेंसिटी फाइंड करनी है, किसी भी चीज का वेट फाइंड करना है, यानी किसी भी चीज, क्या वो बॉडी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे कि देख लीजिए इस चीज को, ये क्या है, हम लोगों ने सॉलिड की बात की, क्या जरूरी है कि हमारे हमारे लिए बॉडी सिर्फ इसी शेप की मिले, बॉडी कैसी भी हो सकती है, रैंडम शेप भी हो सकती है, ये मान लीजिए ये हो गई, ये क्या है, एक बॉडी है, हम लोग को फील्ड में उतर के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बॉडी के बारे में डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर, आइए देखते हैं।
मैटर क्या होता है, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, वो चीज जो कि मास कंटेंट की होती हो, ठीक है, मास क्या होता है अभी हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन चर्चा करेंगे। जिसके पास मास हो और वो जगह घेरे, यानी कि स्पेस कंटेन करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी मैटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैटर। अब लोग आगे बात करते हैं कि सर ये हमारा मास क्या होता है और स्पेस। जैसे देखिए अब मैं इस रूम में हूँ, स्टूडियो में हूँ, तो ये क्या है, मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मैंने स्पेस लिया। जैसे मेरा मैंने पेन को ऐसे क्या किया, लटका दिया, जैसे ये लटका हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेस लिया। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इस ठीक है, ये क्या है, इसने यहाँ पे स्पेस ले लिया, जगह है तभी तो यहाँ पे आया है, ठीक है। अब इसको मैंने इसे छोड़ दिया, ये लटक गया। तो ये लटका, तो यहाँ की स्पेस जो ये वाली स्पेस थी, इसने इसको खाली कर दिया। तो यहाँ पे खाली करते ही तुरंत क्या आ गया, एयर आ गया। एयर एयर आ गया, जैसे जाहिर सी बात है। अब ये बॉटल है, तो ये बॉटल में इतना, मान लीजिए इतना वाटर है, ठीक है, इतना वाटर है। तो क्या ऊपर वाली स्पेस क्या खाली है, नहीं, इसमें एयर भर गया। ठीक है, तो कोई ना कोई चीजें जिसकी स्पेस लेंगी, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो ये क्या है, मैटर की डेफिनेशन है, वो क्या हो, किसके पास मास हो और वो स्पेस कंटेन करे, ऑक्यूपाई करे, या वहां पर अपनी जगह को खाली ना छोड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मास क्या होता है सर। मास पहले डिफाइन कर लेते हैं। मास वो चीज है जिससे कि आपकी बॉडी बनी हो। जैसे ये पेन है, ये किसी न किसी चीज से बना होगा, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और मास क्या होती है, किसी भी चीज की कांस्टेंट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं मास। ठीक है, ये हो गया हमारा मास। अब आगे बात करते हैं कि मास इज कांस्टेंट पैरामीटर। ठीक है, मास क्या हमारा कांस्टेंट पैरामीटर है। या और ये हो गया मास, और मास इट हैज, ये इसको बाद में लिखते हैं, ये बात का पॉइंट है। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, ये मास हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा वेट क्या होता है। तो आपने देखा सुना ही होगा कि वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी एम इंटू जी। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इस चीज को लेकर के। वेट क्या होता है। ठीक है, जो हमारा वेट होता है, इट इज मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। यहाँ लिखेंगे वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, एम, ये हो गया एम बराबर मास और जी बराबर ग्रेविटी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया वेट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि आइडियलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आइडियलाइजेशन। पहले एक चीज देख लेते हैं। चलिए छोड़िए, पहले इसको बनाना ही पड़ेगा, हाथ से लगता है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक है, ये मान लीजिए वो रोप है। अब इसको दो लोग इधर से पकड़े, दो लोग हैं इधर खींच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें दो लोगों ने पुल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पुल लगा रहे हैं। तो अगर देखिए, अगर ऐसा डायग्राम हम लोग को बनाना हो तो बिल्कुल क्या हो, इसमें कॉम्पेक्शन आ जाएगी, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल होंगे जिन्हें हम लोग को फील्ड में या आपके लेबोरेटरी में आपको पढ़ना होगा। तो क्या हम लोग ऐसे ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाएंगे? तो नहीं। तो ऐसे डायग्राम से बचने के लिए हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं आइडियलाइजेशन। तो आइडियलाइजेशन में करते क्या है कि हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डायग्राम को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डायग्राम को हम लोग सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं आइडियलाइजेशन। जैसे डायग्राम को देखिए, ये है, ये मान लीजिए वो रस्सी रही आपकी, और सिंपल इस पे हम लोग दिखा देंगे। मान लीजिए ये लोग फोर्स लगा रहे थे, ये फोर्स लगा रहे थे T1, यानी टेंसाइल फोर्स पुल कर रहे थे, तो टेंसाइल फोर्स T1 लगा रहे थे, और ये टेंसाइल फोर्स T2 लगा रहे थे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ऐसे बनाएंगे रोप को। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया रोप, ठीक है, ये हो गया रोप। और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका T1, और यहाँ पे आपकी फोर्स लग रही है T2, ठीक है। यही डायग्राम है। आप देख लीजिए इसको बनाना कितना सिंपल हो गया। तो यही हमारा है आइडियलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, द प्रोसेस इन विच, या लिख सकते हैं इन विच या थ्रू विच वी सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डायग्राम इनटू, ठीक है, एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डायग्राम इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा आइडियलाइजेशन का डेफिनेशन। और आप, आई थिंक आप आइडियलाइजेशन चीज को समझ गए होंगे कि आइडियलाइजेशन होती क्या है। एक बार आप नोट कर सकते हैं, अगर या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा, जो भी आपको करना हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आइडियलाइजेशन करने के तरीके क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, तुरंत तो करने नहीं किया, क्या बना दिया हो गया, नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, करने के तरीके होते हैं, प्रोसेस आगे देखते हैं। आइडियलाइजेशन करने के आइडियलाइजेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। आइडियलाइजेशन देखिए, तीन चीजों से हम लोग इसका हेल्प लेते हैं, और उससे हम लोग काम करते हैं। पहला हो जाएगा रिजिड बॉडी, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूम,
ठीक है, कंटिन्यूम हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका रिजिड बॉडी हो गया, कंटिन्यूम हो गया, और तीसरा, पहले रिजिड बॉडी को देखते हैं, फिर कंटिन्यूम को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग देख लिए हैं। चलिए ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा था। रिजिड बॉडी जिसमें जो उसकी पार्टिकल हैं, जो भी जिस पार्टिकल से वो बना हो, वो अपनी स्पेस को ना चेंज करे, जिस पोजीशन पे बना हुआ है वो उसी पोजीशन पे बना रहे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा रिजिड बॉडी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने घरों में बीम के बारे में तो देखा है, बीम को देखा ही होगा, या बीम के बारे में तो जानते ही होंगे, आई होप आप लोग। बीम क्या होता है सर, ये देखते हैं। चलिए ठीक है, ये चीज हमारी बीम है, इसको बोलते हैं बीम। ठीक है, अब इस पे हम लोग लोड लगा रहे हैं। मान लीजिए ये लोड आ रहा है। लोड कैसे सर, जाहिर सी बात है लोड तो आएगा ही अगर बीम बनी है। जैसे आप देखिए, जो हमारी घर पे खिड़कियां होती हैं, ठीक है, खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उन पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीमेंटेड टाइप का, नीचे से तो ब्रिक से दीवार बन रही थी, पर जब भी आपका जैसे हाइट हाइट जब ऊपर होते थे 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, जब भी आपकी ब्रिक मैसनरी यानी कि जो ईंटों से चिनाई होती है, ब्रिक मैसनरी की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ब्रिक मैसनरी से कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, ब्रिक मैसनरी से, या जैसे वॉल खड़ी कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करें, जब भी हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा होगी, जब भी हाइट ऑफ वॉल 1.5 मीटर से ज्यादा होगी, तो हम लोगों को एक बीच में इंटरमीडिएट ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ज्वाइंटिंग देनी पड़ेगी, ज्वाइंट बनाना होगा। कैसे करना होगा, इसके लिए आप हम लोग लेंटल बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, जब भी आप विंडो या डोर के ऊपर आप लोगों ने एक सीमेंटेड टाइप का, जैसे मान लीजिए कि कुछ इतनी थिकनेस है, मान लीजिए, ठीक है, नीचे खिड़की लगी हुई है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका खिड़की के पल्ले हो गए, ठीक है, और ये खिड़की हो गए, और इसके ऊपर आप लोगों ने ये देखा होगा, ये जरूर सा ये बीम होगा। तो बीम को रिजिडली फिक्स होना चाहिए, नहीं बिल्कुल ही रिजिड होना चाहिए, ताकि वो लोड को क्या कर सके, बेयर सके, सहन कर सके। तो ये मान लीजिए ये लोड आ रहा है, तो ये रिजिड बॉडी है, तभी तो ये लोड को ले पा रहा है, वरना अगर डिफॉर्मेबल होती, ये खुद ही लटक गई होती, यानी ये बीम ऐसे लटक गई, तो ये टूट गया, फिर स्ट्रक्चर ही खराब हो गया हमारा। ठीक है, तो ये लोड आप इस पे लगा रहे हो, तो लोड लग रही है, तो इस चीज को पहले ये देखिए, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये समझिए थोड़ा, इसको बोलते हैं बियरिंग। ठीक है, और बियरिंग बोलते हैं या सपोर्ट, जो ये डिस्टेंस है, इस चीज को, डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग बियरिंग। बाकी ये जो आपने देखा कि ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक लाइन से, इस चीज को क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये वॉल आ रही थी, ये वॉल ही तो है, मान लीजिए ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, तो ये जो जिस पे ये सपोर्टेड है, जिस वॉल पे ये सपोर्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं कंटिनम की। आप लोगों ने अगर 11वीं 12वीं में कई सारे फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो गए, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा कई सारे लॉ हैं, जैसे मान लीजिए आपका बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्लास 11वीं में, जो हमारा फ्लूइड से रिलेटेड है, यानी लिक्विड और गैसेस से रिलेटेड है। उसमें आपने जरूर से पढ़ा होगा ये चीज, कि बर्नौली ने अज्यूम किया, अजम्पशन माना, उन्होंने क्या अजम्पशन माना था, कि जो हमारी लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, इनविसिड होनी चाहिए, यानी कि विस्कोसिटी उसकी ना के बराबर होनी चाहिए, यानी वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीली फ्लो की अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस टेंशन उसमें जीरो होनी चाहिए, यानी ना होनी चाहिए। तो वो क्या है, एजम्पशन ऐसा माना गया, क्यों माना गया है सर, जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज को हम लोग क्यों मानते हैं भाई, हम लोग उसको क्यों मानते हैं कि क्यों क्यों उसको हम लोग नेचुरल वे में क्यों नहीं स्टडी करें। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, उस बॉटल में मैंने बोल दिया कि ये प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, तो इसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होगी, अच्छी होगी, कोई ना कोई मेरिट होगी, कोई ना कोई डिमेरिट होगी। तो जो हम लोग डिमेरिट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करें। जैसे मान लीजिए इसे हो सकता है कार्बन से बनाओ, हम लोग को पता है कार्बन से, पर लोग एज्यूम करके बनाया कि नहीं कार्बन से नहीं बनाया, ठीक है, अज्यूम कर लिया माने। तो हम लोग अज्यूम इसलिए करते हैं ताकि, हम लोग अज्यूम इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्टडी यानी एनालिसिस क्या हो, एनालिसिस हम लोग का बिल्कुल आसानी से हो जाए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूम की, तो वही चीज है इसमें भी।
जब भी हम लोग किसी चीज की स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड ही है, अब जैसे हम लोगों ने सॉलिड बनाया, आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए हम लोग गए कहाँ, हम लोग गए फील्ड में यानी जमीन पे गए, ठीक है, बाहर गए, बाहर निकले, वहां पे हम लोगों ने लाया, आप लोगों ने कई चीजें देखी होंगी, जैसे मान लीजिए एक बीकर, क्लास 11th में 12th में आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, बीकर के बारे में जानते होंगे, बीकर क्या होता है, ऐसा शेप होगा उसका जिसमें हम लोग जार टाइप का कह लीजिए, ठीक है, जार टाइप का। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग को गए वहां मिट्टी भर ले आए, तो मिट्टी भर ले आए, इसमें आपका मास ऑफ सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल हो गई। ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग वहीं से हम लोगों ने सॉइल ले आए फील्ड से, ये क्या है आपका सॉइल मान लीजिए, ठीक है, सॉइल है, तो सॉइल में आप लोगों ने क्या किया, उसकी कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो पार्टिकल में हर जगह पूरी तरह का सॉलिड भरा हुआ है, इन द सेंस जरूरी थोड़ी कि आपने देखा होगा